चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को हम 1858 का भारत परिषद अधिनियम बताने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों को हम बता दें कि चार्टर एक्ट और अधिनियम में क्या अंतर होता है। चार्टर और अधिनियम में अंतर। अंग्रेज़ों के द्वारा नियम कानून, जानते हैं कि 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह के पहले जो नियम कानून आते थे उसे चार्टर एक्ट के नामों से जानते थे, और 1857 ईस्वी के बाद जो नियम कानून आए उसे अधिनियम के नामों से जानते हैं। तो ये चार्टर एक्ट क्या होता है? तो ब्रिटेन से वह रेडीमेड कानून जो भारत के ऊपर बिना कुछ सोचे समझे ही लागू कर दिया जाता था, उसे हम क्या कहते हैं? तो चार्टर एक्ट कहते हैं। यानी कि ब्रिटेन से कोई भी कानून आता था और उसे डायरेक्ट ही किसके ऊपर लागू कर दिया जाता था? तो भारत के ऊपर लागू कर दिया जाता था। उसे हम क्या कहते हैं? तो चार्टर एक्ट कहते हैं। और जो नियम कानून यहाँ से बन करके यहाँ पे लागू होता था उसे हम क्या कहते हैं? तो अधिनियम कहते हैं। 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ। उस समय जो है अंग्रेज़ों ने बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से लात खाया। लात खाने के बाद सोचा कि अब जो है ना, ब्रिटेन से बना बनाया हुआ जो रेडीमेड कानून हम लेकर के आ रहे हैं, अब उससे काम चलने वाला नहीं है। अब यहाँ से बना बनाया हुआ कानून ही काम यहाँ पे करेगा। तो 1857 के बाद जो भी कानून आए, जो भी नियम कानून आए, उसे हम किस चीज़ के नाम से जानते हैं? तो अधिनियम के नामों से जानते हैं। जैसे 1857 से पहले देखिए 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट। यानी कि 1857 से जो भी पीछे है उसे हम क्या कहते हैं? चार्टर एक्ट कहते हैं। और 1857 के जो भी बाद में है उसे क्या कहते हैं? हम अधिनियम कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया। तो चलिए एक बात और आप लोगों को बता दें कि 1773 से लेकर के 1853 ईस्वी तक को हम क्या कहते हैं? चार्टर एक्ट कहते हैं। चार्टर एक्ट कहते हैं। और 1858 से लेकर के 1947 तक को हम क्या कहते हैं? भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। अधिनियम कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि चार्टर एक्ट क्या है और अधिनियम क्या है। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं 1858 का भारत परिषद अधिनियम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। देखिए दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है बनने वाला है। 1858 का भारत शासन अधिनियम को और किस नामों से जानते हैं? तो इसको और जो है और किस नामों से जानते हैं? तो एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के नामों से जानते हैं। किसे? तब 1858 का भारत शासन अधिनियम को। 1858 का भारत शासन अधिनियम ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था और किसकी अध्यक्षता में इस भारत शासन अधिनियम को यहाँ पर भारत में लाया गया था? तो आपको बता दें, लॉर्ड स्टेनले ने प्रस्तुत किया भारत शासन अधिनियम को, और इन्हीं की अध्यक्षता में जो है भारत शासन अधिनियम को लाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसे भारतीय जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं, भारतीय शिक्षित वर्ग के द्वारा 1858 का भारत शासन अधिनियम को भारतीय शिक्षित वर्ग के लोगों के द्वारा इसे मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना
मैग्ना कार्टा कहा गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस अधिनियम को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम को जो है ना क्या कहा जाता है, तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और एक चीज़ मैग्ना कार्टा से एक और क्वेश्चन बन रहा है कि भारतीय संविधान में जो भाग कितने हैं, तो भाग है 1 से लेकर 22 तक। इसमें किस भाग को जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को जिसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आता है, तो 12 से 35 तक अनुच्छेद आता है। और भाग 3 क्या कहता है, तो मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। तो भाग 3 को जो है ना मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान में किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है। उसके बाद कहेगा कि भारत शासन अधिनियम कौन है जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम है जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मैग्ना कार्टा 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसे मैग्ना कार्टा किसके द्वारा कहा गया, तो भारतीय शिक्षित वर्ग के लोगों के द्वारा कहा गया था। यह मैग्ना कार्टा जो है इसका यह कौन सा वर्ड है, तो यह लैटिन वर्ड है। इसका अर्थ क्या होता है, तो महान चार्टर। मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है, महान चार्टर, मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण चार्टर। यह भारत शासन अधिनियम जो था बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए इसे क्या कहा गया, तो मैग्ना कार्टा कहा गया भारतीय शिक्षित वर्ग के द्वारा। तो आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह जो है 1858 का जो भारत शासन अधिनियम, इसे भारत में 1858 का भारत शासन अधिनियम 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में इलाहाबाद के मिंटो पार्क इलाहाबाद को आज हम क्या किस नाम से जानते हैं, तो प्रयागराज। मिंटो पार्क में एक आयोजन किया गया था शाही दरबार का। किसका आयोजन किया गया था, शाही दरबार का आयोजन किया गया था। यह शाही दरबार का आयोजन किसने किया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने किया था। लॉर्ड कैनिंग ने किया था। इसी शाही दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने 1858 के भारत शासन अधिनियम को क्या किया था, तो पढ़ा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत शासन अधिनियम 1858 जो था यह किस पार्क में इसे पढ़ा गया और कौन सा दरबार लगा हुआ था, तो मिंटो पार्क में पढ़ा गया था। शाही दरबार लगा हुआ था। शाही दरबार लगाने वाले कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे, जो उस समय भारत के क्या थे, गवर्नर जनरल थे। भारत के गवर्नर जनरल थे। इसी में बताएंगे कि इसी अधिनियम के तहत जो है भारत के गवर्नर जनरल को बदल करके भारत का वायसराय किया गया। और ये जो भारत के गवर्नर जनरल थे, इन्हीं को भारत का वायसराय भी बना दिया गया। तो आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर 1858 को जो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में शाही दरबार में जो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो घोषणा पढ़ा गया, यानी कि 1858 का जो शासन अधिनियम पढ़ा गया, इसी में बताया गया कि भारत की शासिका कौन है, तो क्वीन विक्टोरिया रहेगी। क्वीन विक्टोरिया यानी कि ये जब भारत शासन अधिनियम 1858 जो आया, उस समय भारत की शासिका कौन बन गई, तो क्वीन विक्टोरिया बन गए। अभी आपको बताएंगे कि 1858 का भारत शासन अधिनियम क्यों आया, इसके बारे में भी आप लोगों को हम पूरा बताएंगे। और यहाँ पे देखिए, जब 1858 का जब भारत शासन अधिनियम आया, उस समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन का कौन था,
तो लॉर्ड पामस्टन था। लॉर्ड पामस्टन था। पामस्टन था। ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि भारत की शासिका कौन थी? क्वीन विक्टोरिया। और उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामस्टन था। अब देखिए, चलिए बताते हैं कि यह जो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम आया, यह लाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? तो दोस्तों बता दें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 वर्ग के लोगों को बहुत ही परेशान करके रख दिया था। एक, राजा महाराजा। राजा महाराजा कैसे परेशान थे? तो हड़प नीति लाया गया था। हड़प नीति किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कब लाया गया था? तो 1848 ईस्वी में। कब खत्म हुआ? तो 1856 ईस्वी में इसको कहा जाता है समाप्त हो गया। तो हड़प नीति से जो है राजा महाराजा ही परेशान थे। हड़प नीति क्या होता है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो था, राजाओं को हटा करके वहाँ पे अपना अधिकार, यानी कि राजा के जो क्षेत्र आते थे, उस राजा के क्षेत्र को क्या करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले? ये हड़पते थे और इसे ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र बनाते थे। और उस क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र बनाते थे। ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र बनाते थे, अपना क्षेत्र बनाते थे सिंपल भाषा में। तो पहला तो राजा महाराजा परेशान थे। दूसरा सैनिक परेशान थे। सैनिक कैसे परेशान थे? तो पहले सैनिक का जो रेशियो था वो 5:1 में था, यानी कि 5 गो सैनिक भारतीय था और 1 गो सैनिक ब्रिटिश था, अंग्रेज था। इसमें क्या हुआ कि जो राइफल थी, इनफील्ड राइफल, वो इनफील्ड राइफल में जो कारतूस का यूज होता था, इनफील्ड राइफल में जो कारतूस का यूज किया जाता था, कारतूस में जो यूज किया जाता था उसमें सुअर और गाय के चमड़ा का उसमें यूज किया जाता था। जिसके चलते अब मान लीजिए कि सैनिक है तो सैनिक में तो हिंदू और मुस्लिम दोनों है। अब हिंदू जो है, वह गाय को पूजा करता है और मुस्लिम जो है वह सुअर को मानता है। लेकिन यह कारतूस में किसका यूज होता था? सुअर और गाय का। जिसके चलते सैनिक क्या हो गए? परेशान हो गए और विरोध करने लगे। तो सैनिक वर्ग भी परेशान थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। और तीसरा, शिक्षित वर्ग भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से परेशान थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में जाकर के बहुत से लोग शिक्षा ग्रहण किए और ब्रिटेन की कमी को वो जाने, वहाँ के इतिहास को पढ़े, वहाँ की इकोनॉमिक्स को पढ़े, वहाँ की किताबों को पढ़े। तो ये लगा कि यह अंग्रेज कैसे जो है हम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, इस चीज़ों से हम लोग कैसे छुटकारा पाएंगे। ये सब शिक्षित वर्ग जब शिक्षित हो गए, जाकर के वहाँ के इतिहास को पढ़े, वहाँ के किताबों को पढ़े, तो शिक्षित हुए, तो उन लोगों ने विरोध करना शुरू किया। तो शिक्षित वर्ग भी परेशान थे शिक्षा ग्रहण करने के बाद। तो आपको समझ में आ गया कि एक शिक्षित वर्ग परेशान थे, हड़प नीति से राजा महाराजा परेशान थे और उसके बाद सैनिक परेशान थे। ये तीनों के तीनों परेशान थे। इसके परेशानी के चलते, इन तीनों के परेशानी के चलते 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हो गया। सिपाही विद्रोह हुआ और सिपाही विद्रोह का कारण हुआ कि इसमें अंग्रेजों की पिटाई बहुत ज़्यादा हुआ। मतलब कि अंग्रेजों की नुकसान ज़्यादा हुई।
अंग्रेज बहुत लात खाए इसमें 1857 के सिपाही विद्रोह में। और 1857 के जैसे ही सिपाही विद्रोह खत्म हुआ उसके बाद ब्रिटिश संसद को लगने लगा कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में शासन प्रशासन को नहीं चला सकती है। और अब क्या किया जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ से समाप्त ही कर दिया जाए और वहाँ पे शासन प्रशासन अब किसके ऊपर सौंप दिया जाए तो ब्रिटिश संसद को सौंप दिया जाए या ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया जाए। और वही हुआ ही। तो 1858 का जब संशोधन अधिनियम आया, यानी कि 1858 का भारत परिषद जो अधिनियम आया, यह क्यों आया तो 1857 के सिपाही विद्रोह में बहुत अधिक नुकसान हुआ और देखा गया कि अब सैनिकों से यह संभालने वाला नहीं है, इसलिए अब भारत पर जो है ना ब्रिटिश कंपनी अब अपना शासन प्रशासन नहीं चलाएगा। अब वहाँ पे शासन प्रशासन अब कौन चलाएगा तो ब्रिटिश क्राउन चलाएगा, क्राउन या संसद चलाएगा। तो अब चलिए एक एक करके अब हम पढ़ते हैं कि 1858 का भारत परिषद अधिनियम में इसकी क्या क्या प्रमुख विशेषता थी। तो पहला विशेषता थी कि भारत के शासन को ब्रिटिश कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन करके ब्रिटिश क्राउन या संसद को क्या कर दिया गया तो सौंप दिया गया। पहला पॉइंट हो गया कि भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1858 जो आया उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से वहाँ के शासन प्रशासन को छीन करके, यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जो शासन प्रशासन था उसे छीन करके किसके हाथों में दे दिया गया तो क्राउन या संसद के हाथों में दे दिया गया। इसमें ब्रिटेन के रानी कौन थी तो क्वीन विक्टोरिया थी। वहाँ का क्राउन कौन थी तो क्वीन विक्टोरिया थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर पॉइंट में कि भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदल करके, क्योंकि हम जानते हैं कि गवर्नर जनरल जब 1857 का जब क्रांति हुई उस समय गवर्नर जनरल कौन थे तो गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के सिपाही विद्रोह के समय कौन थे गवर्नर जनरल? भारत का गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1858 का जब भारत परिषद अधिनियम आया इस समय भी कौन थे तो लॉर्ड कैनिंग थे। जैसे 1858 का भारत परिषद अधिनियम आया इसमें कहा गया कि भारत के गवर्नर जनरल के पद को क्या किया जा रहा है तो समाप्त किया जा रहा है और अब भारत का गवर्नर जनरल नाम नहीं रहेगा, अब भारत का वायसराय रहेगा। भारत का वायसराय। अब बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदल करके भारत का वायसराय कब किया गया तो 1858 का भारत परिषद अधिनियम। तो भारत का वायसराय कौन बने तो लॉर्ड कैनिंग बने। तो प्रथम भारत का वायसराय कौन तो लॉर्ड कैनिंग और अंतिम भारत का गवर्नर जनरल भी कौन तो लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 नंबर पॉइंट, इस अधिनियम के तहत मुगल सत्ता या मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया गया। मुगल सत्ता पहले ही समाप्त हो चुका था क्योंकि इसमें कोई योग्य शासक बचा ही नहीं था। मुगल बादशाह को समाप्त कर दिया गया। मुगल सत्ता या मुगल बादशाह को क्या कर दिया गया समाप्त कर दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि मुगल वंश की स्थापना कब हुआ था तो पानीपत के प्रथम युद्ध से ही हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था तो 1526 ईस्वी में। तो कहा जाता है कि मुगल वंश का स्थापना कब हुआ 1526 ईस्वी में और इसे समाप्त कब किया गया तो 1858 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम के तहत इसे क्या कर दिया गया तो समाप्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पॉइंट, हम जानते हैं कि 2 पद आया था, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये इसकी स्थापना कब की गई थी
तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, उसी समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना किया गया था। यह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले को देखता था, व्यापारिक मामले को देखता था। एक था BOC जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किया गया। ये कब किया गया था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना कब किया गया था? तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या देखता था? तो राजनीतिक मामले को देखता था, राजनीतिक मामले को देखता था। इन दोनों को क्या कर दिया गया? तो समाप्त कर दिया गया। अब कहा गया ना कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेगा, ना कोई बोर्ड ऑफ कंट्रोलर रहेगा, यानी कि व्यापारिक और राजनीतिक मामले को अब देखने वाला कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नहीं रहेगा। इसके जगह पर भारत के सचिव का पद लाया गया, भारत का सचिव का पद लाया गया। कहा गया कि दोनों अब नहीं रहेंगे, अब भारत में कौन रहेंगे? भारत के सचिव रहेंगे इसके स्थान पर, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के स्थान पर क्या लाया गया? तो भारत के सचिव का पद लाया गया। तो भारत का सचिव का पद यानी कि प्रथम भारत का सचिव कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि 1858 का जो भारत परिषद अधिनियम को प्रस्तुत करने वाले, जिसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? तो लॉर्ड स्टैनली थे। लॉर्ड स्टैनली जो थे, इन्हीं को जो है ना क्या बना दिया गया? भारत का सचिव बना दिया गया। क्या बना दिया गया? भारत का सचिव बना दिया गया, क्योंकि 1858 के भारत परिषद अधिनियम को प्रस्तुत इन्होंने ही किया था और इसका अध्यक्षता इन्होंने ही किया था। इनका बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए इनको भारत का क्या बना दिया गया? तो सचिव बना दिया गया था। अब से पूछेगा कि प्रथम भारत का सचिव कौन? तो लॉर्ड स्टैनली। और आज़ादी के समय, जब आज़ादी, मेरा देश का आज़ादी कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। जब मेरा देश का आज़ादी हुआ, उस समय भारत के सचिव के पद पर कौन थे? तो लॉर्ड लिस्टोबेल थे। लॉर्ड लिस्टोबेल थे। समझ में आ गया? तब प्रथम भारत का सचिव लॉर्ड स्टैनली, और जब देश का आज़ादी हुआ उस समय सचिव कौन थे? तो लॉर्ड लिस्टोबेल थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी अधिनियम के तहत भारत में शासन प्रशासन चलाने के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद नामक संगठन की स्थापना किया गया। शासन प्रशासन चलाने के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद नामक संगठन की स्थापना की गई। भारत परिषद नामक संगठन की स्थापना की गई। समझ में आ गया? चलिए एक चीज़ आप लोगों को फैक्ट वाली बात हम आप लोगों को बता दें कि यह अधिनियम जब 1858 का भारत परिषद अधिनियम आया, इससे पहले भारत की जो सेना में कार्यरत जो होते थे सैनिक, उसमें भारतीय कितना होते थे और अंग्रेज कितना होते थे? तो 5:1 के रेशियो में होते थे। अगर 5 भारतीय हैं तो 1 अंग्रेज। लेकिन 1858 का जब भारत परिषद अधिनियम आया तो उसके बाद इसको क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया और 2:1 के रेशियो में बना दिया गया, यानी कि 2 भारतीय सैनिक रहेंगे तो 1 क्या रहेंगे? अंग्रेजी सैनिक रहेंगे। और एक चीज़ आप लोग और याद रखिए, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है कि भारत के जो सचिव थे, भारत के सचिव ये कहाँ रहते थे? भारत में रहते थे? तो नहीं, भारत में नहीं रहते थे, यूनाइटेड किंगडम में रहते थे। यूनाइटेड किंगडम क्या है, ब्रिटेन क्या है, लंदन क्या है, आपको नहीं पता होगा तो जाइए इस चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से देख लीजिए। और वायसराय जो है, वायसराय कहाँ रहते थे? तो वायसराय आपका भारत में ही रहते थे। तो आपको समझ में आया 1858 का भारत परिषद अधिनियम क्या है? तो एक चलिए दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को जो है, आप वीडियो को बैक करके फिर से देखिए और इसको लिखते चलिए और रिवीजन भी करते चलिए। दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।